हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 11 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो उनका नाम है सीपी राधाकृष्ण है, जो 15वें राष्ट्रपति बने हैं। तो वो कौन सी पार्टी से हैं ये डिस्कस करते हैं। सीपी जो राधाकृष्णन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को हराया है। ये आप याद रखोगे। इसके से पहले वो करते क्या थे, वो महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 2 बार सांसद के रूप में सेवा की है। और ये कब की बात है, ये 1988 की और 99 की बात है। वे लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन का जन्म जो है 1957 में त्रिपुर, तमिलनाडु में हुआ है। उसके बाद जो चुनाव हुआ है उसके रिजल्ट कैसे रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति चुनाव 2025, कितने वोटर हैं, 781, 781 दोनों संसद जो वोटर होते हैं। और मतदान करने वाले कितने सांसद हैं, 767, 767 है, लगभग 98% है। और मान्य वोट कितनी है, 752, 752 है। अमान्य वोट कितनी है, 15। अगर हम उम्मीदवारों के नतीजे की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको कितनी वोट मिली है, 452, 452, मतलब लगभग 60% वोट उनको मिली है। इस वजह से वो जीते हैं। अगर हम बात करें बी सुदर्शन रेड्डी के, जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, तो उनको कितनी मिली है, 300 वोट मिली है। लगभग 3.239% वोट उनको मिली है। उसकी वजह से वो हार गए हैं। अगर हम जीत का अंतर देखें तो 152 जो वोट हैं उनके अंदर डिफरेंस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चुनाव हुआ ही क्यों। तो साल 2025 में उपचुनाव क्यों हुआ है, एक ये चीज याद रखोगे कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो पहले थे जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। यह पहली बार था कि 1987 के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल पूरा होने से पहले ही की चुनाव कराया गया है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 67A के अंतर्गत उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे सकता है। ऐसे में उन्हें उनका जो पद है तुरंत खाली हो जाता है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए, तो उनको देख लेते हैं। आर्टिकल 63 बताता है कि भारत का एक ही उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 बता रहा है कि जो उपराष्ट्रपति है जो वो कोई और अन्य पद जो है ग्रहण नहीं करेगा। और जो आर्टिकल जो 65 है, उस राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अनुच्छेद जो 66 है वो बता रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 बता रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद रिक्त को भरने के लिए चुनाव का समय। और इसका मतलब यह है कि जो उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए जो आर्टिकल्स हैं वो 63 से लेकर 68 तक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर जो नवीन राम जो गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत में 8 दिन की यात्रा पर आए हैं। तो वो जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स, यात्रा की अवधि कितनी है, 9 से 16 सितंबर 2025 तक है। कितने दिन रुकेंगे, वो 8 दिन रुकेंगे। और उसके साथ साथ उनकी पत्नी भी आई हैं, वीणा राम गुलाम। और यात्रा का उद्देश्य क्या है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। यह यात्रा डॉक्टर नवीन चंद्र गुलाम के वर्तमान कार्य की पहली द्विपक्षीय जो है विदेश यात्रा है। उसके बाद मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं धर्म गोकुल प्रधान हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम हैं। और जो वहाँ की मुद्रा है वो है मॉरिशस रुपया। उसके बाद मॉरिशस से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की अगर हम कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस ने स्थानीय मुद्राओं को आपसी लेन देन के समझौता किया है।
मॉरिशस ने 57 राष्ट्रीय दिवस समारोह 12 मार्च 2025 को मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जो पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च जो पुरस्कार है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन दिया है। ब्रिटेन ने चौगस द्वीप पर मॉरिशस को जो है सुभद्रता संभालने का फैसला लिया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा मानक डायरेक्टर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डायलॉग नेक्स्ट जो सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। तो उसके साथ साथ स्थान की भी हम बात करेंगे, कहाँ पे किया गया है। ICAR कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में हुआ है। कब? 8 से 9 सितंबर 2025 को। उद्देश्य क्या है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए नवाचारों की खोज और उन्हें गति देना। थीम क्या है? इसे किसान तक ले चलो। आयोजन की साझेदारी किसने की है? जो वर्ल्ड फूड फ्राई जो फाउंडेशन है तो उसने, और ICAR जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उन्होंने इसकी जो आयोजन की साझेदारी की। उसके बाद 2025 में प्रमुख सम्मेलन व स्थान, तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय जो बैठक है काठमांडू नेपाल में। पहला सागरमाथा संवाद 2025 काठमांडू में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। 78 जो विश्व स्वास्थ्य सभा है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 46 आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो कुआलालंपुर मलेशिया में। और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है वो है फ्रांस और कोस्टा रिका में। 51 जो G7 शिखर सम्मेलन 2025 है कनिष्कस जो है वो कनाडा में। और नोटो शिखर सम्मेलन में है द हैग नीदरलैंड में। 17 जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। SCO शिखर सम्मेलन 2025 है तंजीन और जो है वो है चीन के अंदर हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन CAFA जो नेशनल कप 2025 में भारत ने कौन सा मेडल अपने नाम किया है, तो वो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जो है अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम बात करें CAFA नेशन कप 2025 की, तो भारत का जो प्रदर्शन है, भारत ने ओमान के जो पेनल्टी शूट आउट से में 3-2 से हारकर कांस्य पदक मतलब जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता है। स्थान हिसोर जो सेंट्रल स्टेडियम है तंजानिस्तान में आयोजित हुआ है। और पहली भागीदारी भारत की जो CAFA नेशनल जो नेशन कप में पहली भागीदारी थी। ओमान पर बड़ी जीत, भारत ने 31 वर्षों बाद पहली बार ओमान को हराया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी मानी जाती है। अन्य पदक विजेता गोल्ड मेडल चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान ने जीता है और सिल्वर जो रनर अप वो ईरान ने। उसके बाद 2024-2025 फुटबॉल टूर्नामेंट्स के विजेता डारूडो कप 2025 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। संतोष ट्रॉफी 2025 पश्चिम बंगाल ने। UEFA महिला यूरो जो कप है 2025 इंग्लैंड ने। फीफा जो क्लब विश्व कप 2025 चेल्सी ने। UEFA महिला चैंपियंस लीग 2025 आर्सेनल ने। जो SAFF जो अंडर 19 चैंपियनशिप जो भारत ने। इंडियन सुपर लीग 2024-2025 मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने। यूरा लीग 2024-2025 टाटनहम हॉटस्पर ने। और जो UEFA चैंपियंस लीग 2024 पेरिस सेंट जर्मन ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य ने देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य नया बाघ अभयारण्य बनेगा, तो वो है उड़ीसा राज्य के अंदर। ये जो नया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बनेगी। उसके बाद है भारत के में टाइगर रिजर्व। भारत में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व है जो उत्तराखंड
में है, 1973 से है। 58 कौन सा है? टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में है। हाल में ही जो 57 है वो रतपानी मध्य प्रदेश में, 56 है गुरु सीकर छत्तीसगढ़ में, 55 है डीलपुर करौली राजस्थान में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बांध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, 785 बाघ हैं वहाँ पे। और भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया है? 1973 में। वर्तमान में भारत में कुल 3682 जो है बिग कैट्स हैं। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। और नया संगठन कौन सा बना है अभी? जो बिग कैट्स जो एलियंस है वो अभी नया संगठन बना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दिया है? तो वो है नेपाल के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी पद से इस्तीफा दिया है क्योंकि वहाँ पे जो मल्टीमीडिया है और उसको बैन कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है? जो क्या वजह है उसकी? नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा मिला है। कब दिया है उन्होंने? उन्होंने 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दिया है। कारण क्या है? देश भर में हिंसक प्रदर्शन है, खासकर जेनजी जो युवक द्वारा शुरू किया गया आंदोलन जिसमें वो सोशल मीडिया पर बैन किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी जिताई गई है। और परिस्थिति क्या है? 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने 26 प्रमुख प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। युवा ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना और पूरे देश में इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। अगर हम बात करें पिछले 17 सालों में तो नेपाल की 15 बार सरकार गिर चुकी है। तो सबसे पहले है पुष्प कमल दहल प्रचंड 2008-9 में, माधव कुमार नेपाल 9 और 11 में, जालनाथ खनल जो है 11 और 11 में, बाबूराम भट्टराई है 11 और 13 में, खिलराज रेग्मी है जो 13 और 14 में, सुशील कोइराला जो है 14 और 15 में, केपी शर्मा ओली 15 और 16 में, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है 16 और 17 में, शेर बहादुर दुआब जो है 17 और 18 में, केपी शर्मा है जो है 18 और 21 में, केपी शर्मा ओली 21 में, और शेर बहादुर दुआब जो है 21 और 22 में, पुष्प कमल दल जो प्रचंड है 22 और 23 में, पुष्प कमल प्रचंड 23 और 24 में, और जो केपी शर्मा ओली है 24 और 25 में। तो ये वहाँ के जो मेनली जो दिखाया जा रहा है हमें, वो दिखाया जा रहा है कि वहाँ के जो करप्शंस हैं और मल्टीमीडिया जो है उसको बैन करने की वजह से किया है। और अब की बार जो वहाँ की सरकार गिरी है वो एक भीषण संकट लेके भी आई है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की मौत भी हो रही है और घर जलाए जा रहे हैं, सांसद जलाए जा रहे हैं वहाँ पर। वहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत ही दर्दनाक है। तो ये भी आप याद रखोगे कि जो सरकार है नेपाल की वो 17 सालों में 15 बार गिर चुकी है। और उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि हाल में ही जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अगले जनगणना में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी की अलग से गणना करने की बात कही है। भारत में कितने पीवीजीटी समूह है? तो वो है 75। उसके बाद अगला जो अभी पीवी की बात होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने रजिस्ट्रार जनरल को सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया से ये कहा है कि वो पीवी टीजी की अलग से जो गिनती करे और यह गिनती अगली जनगणना मतलब 2026 में होगी। भारतीय की जनजातीय आबादी जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कम से कम 8.6 जो हिस्सा है, यह जनसंख्या सामान्य जनसंख्या तुलना से ज़्यादा पिछड़ी हुई है। पीवीटीजी कौन है? ये ट्राइबल पॉपुलेशन है कि भारत में कुछ समूह बेहद ही पिछड़े हुए हैं। इन सरकारों को पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप भी कहलाती है। इतिहास और वर्गीकरण 1975 में ढेवार कमीशन 1960 और 21 की सिफारिश में इन्हें अलग श्रेणी में रखा गया था। शुरू में इनके 52 ग्रुप थे जो परमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा जाता था। 2023 में 23 और जोड़े गए थे जिसको अब मिलाकर कितने समूह हो चुके हैं? ये 75 समूह हो चुके हैं। किस चीज़ के? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी के। और भौगोलिक वितरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अगर हम इनकी बात करें तो उड़ीसा राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा ये ग्रुप पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
अभी पूछा गया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 का जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। उसके साथ साथ 2025 के कुछ समिट्स हैं, जैसे कि 51 G7 समिट 2025 कनाडा के अल्बर्टा में, G20 जो है साउथ अफ्रीका में, 17 ब्रिक्स जो समिट है ब्राज़ील में, 18 विश्व जो वर्ल्ड समिट है वो 2026 का इंडिया में, क्वाड 2025 इंडिया में, 46 एशियन समिट जो है कुआलालंपुर जो मलेशिया में, एसयू समिट जो है तुंजानिया चाइना में, नाटो समिट है द हेग नीदरलैंड में, 6 बिम्स्टेक जो समिट है बैंकॉक थाईलैंड में, COP30 जो है ब्राज़ील में, COP29 है बाकू में, और इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी जो है UAE में हुई है। उसके बाद हाल में ही भारत की एक पहली बार जो दुर्लभ जो ऑर्चिड प्रजाति है जिसका नाम है गैस्ट्रोचीलस पेचाई कहाँ पे पाई गई है, तो वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको डिस्कवर किया गया है। उसके बाद कुछ और डिस्कवरीज भी हैं। फ्रांस में के जो सबसे जो वैज्ञानिकों ने दुर्लभ जो रेयर ब्लड ग्रुप की खोज की है तो वह गावड़ा नेगेटिव। दुर्लभ ब्लू पिंक गिल्स मशरूम की खोज तेलंगाना में। दुनिया के अनोखे रक्त समूह CRIB की जो खोज बेंगलुरु में। पाकिस्तान के जो डेल भंडारों की खोज कौन करेगा, अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहाँ खोजा गया है, अमेजोन वर्षावन में। ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियाँ इजराइल। जो बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई है की खोज त्रिपुरा में। लिथियम संसाधनों की खोज कर्नाटका मांड्या व यादगीर में। और 90 मिलियन पूर्व जो पुराने डायनासोर की खोज कहाँ की गई है, अर्जेंटीना के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है कि हाल में ही पूर्ण कार्यात्म जो साक्षरता प्राप्त करने वाला जो 4th स्टेट बनी है वो कौन सी है, वो हिमाचल प्रदेश बनी है। उसके बाद हाल में ही किस राज्य ने विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन रख दिया है, तो वह उत्तर प्रदेश ने इसका नाम बदलकर रख दिया है। उसके साथ साथ कुछ और बदले हुए नाम, जैसे कि भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो पटौदी ट्रॉफी से तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। राष्ट्रमंडल मेल जो खेल महासंघ से राष्ट्रमंडल खेल। सरायकला खाचौक से भगवान बिरसा मुंडा चौक। शत्रुनाज रेलवे स्टेशन बिहार से अजबैक और विस्थाम धाम। पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम से। और बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। चेन्नन नशारी जो सुगारा है श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। रिलायंस म्यूचुअल फंड से निपान इंडिया म्यूचुअल फंड। अहमदनगर से महाराष्ट्र में जो है अहिल्या नगर। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राष्ट्र स्टेडियम से निर्जन शाह स्टेडियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही 17वें एशिया कप जो क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ हुई है, तो वो अबू धाबी के अंदर हुई है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत वायु गुणवत्ता के लिए श्रेणी 10 लाख से अधिक जनसंख्या किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो वो है इंदौर शहर ने ये रैंक है जो अपने ऊपर लिया है। उसके साथ साथ कुछ और रिपोर्ट्स एंड सूचक की रैंकिंग की बात करें, हेनली जो पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, सिंगापुर सबसे ऊपर, भारत 77 पर। जो हुरान ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, अमेरिका सबसे ऊपर, भारत का तीसरा स्थान। ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड सबसे ऊपर, भारत का 115वां। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन सबसे ऊपर, भारत का 71 स्थान। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें, आइसलैंड सबसे ऊपर, भारत का 131वां स्थान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचक 2025 की बात करें तो डेनमार्क सबसे ऊपर और भारत का 10वां स्थान। उसके बाद नेक्स्ट है जो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की इंडेक्स की बात करें, नॉर्वे सबसे ऊपर, भारत का 151वां स्थान। ग्लोबल नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स की में भारत का 36 स्थान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड सबसे ऊपर और 118 भारत का स्थान। द वेल्थ रिपोर्ट में अमेरिका सबसे ऊपर, भारत का 4th स्थान। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर, भारत का 41वां स्थान। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में आयरलैंड ऊपर और भारत का 130वां स्थान है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय सशस्त्र जो बहुपक्षीय जो संयुक्त सेना जो अभ्यास है वो उसमें भाग लेने के लिए किस देश के में गए हैं, तो उसका राइट आंसर है रशिया, रूस के अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे।
उसके साथ साथ कुछ और जो आपके इवेंट और सबमिट हैं। तो हाल में ही डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जो जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया है, तो वो असम के अंदर उनका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उन्होंने इजराइल के साथ द्विपक्षीय जो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पर एग्रीमेंट किया है। उसके साथ साथ दुनिया का जो सबसे पहला जो क्रीमिक वेस्ट पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है, दुनिया का सबसे पहला, तो वो है जो खुर्जा उत्तर प्रदेश के अंदर ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्ति हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है जो एयर न्यूजीलैंड के भारतीय मूल सीईओ निखिल श्री रविशंकर, म्यांमार के नए प्रधानमंत्री यू नो सो, ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मिशेल हॉर्डी, और जो एक बार लैंड रोवर के पहले सीईओ पीबी बालाजी, और इंग्लैंड और वेल्स के सबसे कम उम्रदराज के सेलिस्टर जो है कृषि की मेश्रम रावड़ा के नए प्रधानमंत्री जस्टिन न्योगवी, सूरी के जो पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर सिमन्स, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ संजय गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोविट, मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री गोविंद जीवन जदन शातर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियोजन किस द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और लास्ट में है रिविजन्स की बात करें तो लिवाइस की जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, आलिया भट्ट। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यूएसए। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, मैक्स वेरस्टैपन ने। 11th इन जो एशियन जो एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ जलवीर। हाल में ही दिव्यांग संकर्षण ठाकुर कौन है, पत्रकार जिनकी अभी डेथ हुई है। हाल में ही किस देश ने कोलन कैंसर वैक्सीन का निवारण किया है, रूस ने। हाल में ही पियाड बोट रेस 2025 कहाँ की गई है, केरल में। हाल में ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है, पहला। 82 वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में ओरोजोंटी सेक्शन में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने लिया है, अन्नपूर्णा रॉय ने लिया है। और लास्ट में है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस वर्ष तक दलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हासिल करने का लक्ष्य है, 2030 तक। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मतदाता सूची में संशोधन के लिए आधार पर 12वें पहचान दस्तावेजों को अनुमति दी है, बिहार। हाल में ही फीबा वुमेन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन सी है, इटली। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ करेगा, कोलकाता में। हाल में ही 28वें यूनिवर्सल जो पोस्टल कांग्रेस का भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ज्योतिरादित्यनाथ एम सिंधिया। हाल में ही माने गए विश्व डेक्यून जो मस्कुलर दिवस 2000 जो डायट्रॉफी है, तो उसका दिवस के थीम क्या है, परिवार देखभाल का केंद्र। तो आज के लिए इतना है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।